दिसंबर 2022। मुंबई के 6 दोस्त रोहन, प्रिया, अर्जुन, नेहा, विवेक और श्रेया ने नए साल का जश्न मनाने का खास प्लान बनाया। इस बार शहर की भीड़ भाड़ से दूर कहीं शांत जगह पर। रोहन ने एक वेबसाइट पर लोनावला के पास एक पुराना फार्म हाउस ढूंढा। विंडसर विला, 3 बेडरूम, बड़ा हॉल, स्विमिंग पूल और सबसे अच्छी बात, सिर्फ 8,000 रुपए प्रति रात। इतना सस्ता लोनावला में? प्रिया ने शक से पूछा। हाँ यार, शायद पुराना है इसलिए, लेकिन फोटो अच्छी है और रिव्यू भी ठीक है, रोहन ने कहा। 30 दिसंबर 2022 को दोपहर 3 बजे वे सभी 2 गाड़ियों में मुंबई से निकले। लोनावाला पहुंचे शाम 6 बजे। वहां से एक संकरे पहाड़ी रास्ते पर करीब 30 मिनट और चलना पड़ा। जंगल से घिरा हुआ रास्ता। जब वे विंडसर विला पहुंचे तो सबको थोड़ा अजीब लगा। विला बहुत बड़ा था लेकिन पुराना। दीवारों पर पेंट उतर रहा था, बगीचा उजड़ा हुआ, स्विमिंग पूल में पानी गंदा था। यार, ये वैसा नहीं लग रहा जैसा फोटो में था, नेहा ने कहा। अरे, रात भर की बात है, कल सुबह चले जाएंगे। अब इतनी दूर आ गए हैं, अर्जुन ने समझाया। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, विला का केयरटेकर। आप लोग मुंबई से हैं? उसने पूछा। हाँ, हमने ऑनलाइन बुक किया है, रोहन ने कहा। ठीक है, ये चाबी लीजिए, मैं बाहर के गेट पर रहता हूं, कुछ जरूरत हो तो कॉल करना। लेकिन वह रुका। लेकिन क्या? रात को ज्यादा शोर मत करना और 12 बजे के बाद किसी को भी दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी आवाज दे। सभी दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। क्यों? विवेक ने पूछा। बस यहां के नियम है, मानना तो मानो, नहीं तो मत मानो। मैं चला और वह बूढ़ा चला गया। यार, अजीब आदमी है, श्रेया ने कहा। छोड़ो, अंदर चलो। अंदर विला और भी अजीब लग रहा था। फर्नीचर पुराना था, दीवारों पर धूल की परत, लेकिन कमरे बड़े थे। सब लोग अपना सामान रखने लगे। शाम 8 बजे उन्होंने खाना बनाना शुरू किया, संगीत चालू किया, पार्टी का माहौल बनाने की कोशिश की। 9 बजे जब वे खाना खा रहे थे तभी विवेक ने कुछ देखा। हॉल की दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी। तस्वीर में एक परिवार था, एक आदमी, एक औरत, 2 बच्चे। लेकिन तस्वीर बहुत पुरानी थी, काले सफेद, और सबके चेहरे खुरच दिए गए थे, जानबूझकर। यार, ये तस्वीर देखो, किसने चेहरे खुरचे हैं? विवेक ने सबको दिखाया। सभी ने देखा। सच में अजीब था। शायद पुराने मालिक होंगे, किसी ने नाराज होकर ऐसा किया होगा, अर्जुन ने अनुमान लगाया। लेकिन ऐसा करता कौन है? प्रिया को डर लग रहा था। चलो हटाते हैं इसे। रोहन ने तस्वीर उतारने की कोशिश की, लेकिन तस्वीर दीवार से नहीं हटी, जैसे वह चिपकी हो। छोड़ो यार, बाद में देखेंगे, नेहा ने कहा। रात 11 बजे। काउंटडाउन शुरू होने में 1 घंटा बाकी था। सब लोग बाहर बगीचे में बैठे थे, शराब पी रहे थे, बातें कर रहे थे। तभी श्रेया को विला की ऊपर की मंजिल में एक खिड़की दिखी। उस खिड़की में कोई खड़ा था, एक साया। यार, ऊपर देखो, कोई है, श्रेया ने सबको दिखाया। सबने देखा। सच में एक आकृति खिड़की के पीछे खड़ी थी, लेकिन फिर वह गायब हो गई। कौन था? नेहा डर गई। शायद परछाई होगी या पेड़ की छाया, रोहन ने समझाया। लेकिन अंदर से सब डर गए थे। चलो अंदर चलते हैं, बाहर ठंड भी है, प्रिया ने कहा। सब अंदर आ गए। 11:30 बजे सब लोग हॉल में बैठे थे, टीवी चालू किया, काउंटडाउन शो देख रहे थे। तभी बिजली चली गई, पूरा विला अंधेरे में डूब गया। अरे, सब चीखे। फोन की टॉर्च ऑन करो, रोहन ने कहा। सबने अपने फोन निकाले, लेकिन एक अजीब बात, किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था। और बैटरी, सबकी बैटरी 10 को 15% पर आ गई थी, जबकि थोड़ी देर पहले सबके फोन चार्ज थे। ये कैसे हो सकता है? विवेक ने परेशान होकर पूछा। तभी ऊपर से एक आवाज आई, जोर से, जैसे कुछ गिरा हो। क्या था वो? अर्जुन ने पूछा। ऊपर से आया। चलो देखते हैं, रोहन ने कहा। नहीं यार, वो केयरटेकर ने कहा था ना, किसी ने बुलाया तो जाना मत। प्रिया रोने लगी। वो बुलाया नहीं है, कुछ गिरा है। चलो, रोहन जिद पर अड़ा रहा। रोहन, अर्जुन और विवेक ऊपर गए। बाकी 3 लड़कियां नीचे रुक गईं। ऊपर 2 कमरे थे, दोनों बंद, लेकिन बीच में गलियारे में फर्श पर खून के निशान थे, ताजे। यह खून है। विवेक की आवाज कांप रही थी। वे निशानों को फॉलो करने लगे। निशान एक कमरे के दरवाजे तक जा रहे थे। दरवाजा थोड़ा खुला था। रोहन ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना बेडरूम था,
बिस्तर पर चादर फटी हुई थी, खून के धब्बे, दीवारों पर नाखूनों के निशान, जैसे किसी ने खुरचा हो। और सबसे डरावनी बात, दीवार पर खून से लिखा था, तुम यहां से नहीं जा सकते, कभी नहीं। तीनों को रोंगटे खड़े हो गए। भागो यहां से, अर्जुन चीखा। वे तीनों नीचे की तरफ भागे, लेकिन सीढ़ियों के बीच में वह खड़ी थी, एक औरत, सफेद ड्रेस में, लंबे बाल, चेहरा नहीं था, सिर्फ खून। वह मुस्कुरा रही थी। तुम लोग मेरी पार्टी में आए हो, मेरे नए साल की पार्टी में, तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तीनों ने दूसरी तरफ से भागने की कोशिश की, लेकिन वह औरत उनके सामने प्रकट हो जाती। तुम नहीं भाग सकते, ये मेरा घर है, तुम सब यहीं रहोगे हमेशा। नीचे तीनों लड़कियां घबराई हुई थी। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। खोलो, खोलो दरवाजा, हम हैं, रोहन, अर्जुन, विवेक, खोलो। आवाजें आई। यार, ये उनकी आवाज है, खोल दो, श्रेया ने कहा। नेहा दरवाजे की तरफ गई, लेकिन प्रिया ने उसे रोका। रुको, वो केयर टेकर ने क्या कहा था, 12 बजे के बाद किसी को भी दरवाजा मत खोलना। लेकिन अभी तो 11:45 है। नेहा ने घड़ी देखी। नहीं, देखो, 12 बज गए। श्रेया ने अपना फोन दिखाया। सच में 12:01 हो चुका था। तभी बाहर से आवाजें बदल गईं। अब वो रोहन, अर्जुन और विवेक की आवाजें नहीं थी, वो अजीब थी, गहरी, डरावनी। खोलो, हमें अंदर आना है, हमें तुम्हारे साथ जश्न मनाना है, खोलो। दरवाजे पर जोर से थपथपाहट होने लगी, फिर धक्के, जैसे कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। तीनों लड़कियां एक कोने में सिकुड़ गईं, रोने लगी। तभी ऊपर से चीखें आईं, रोहन, अर्जुन और विवेक की आवाजें, असली आवाजें, बचाओ, कोई बचाओ। और फिर खामोशी, पूरी खामोशी। दरवाजे पर थपथपाहट बंद हो गई, ऊपर से आवाजें बंद हो गई, बस शांति। प्रिया ने हिम्मत करके ऊपर की तरफ देखा। सीढ़ियों पर तीनों लड़के खड़े थे, लेकिन वे अलग दिख रहे थे। उनके चेहरे पीले थे, आंखें खाली, और मुस्कुराहट, वही भयानक टेढ़ी मुस्कुराहट। तुम ठीक हो? नेहा ने कांपते हुए पूछा। वे तीनों धीरे धीरे नीचे आने लगे। कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुराते रहे। रोहन, बोलो कुछ, प्रिया चीखी, लेकिन रोहन ने कुछ नहीं कहा। बस उसके मुंह से एक आवाज निकली, एक औरत की आवाज, नया साल मुबारक हो। अब तुम सब मेरे साथ रहोगे, हमेशा, इस विला में, जैसे मैं रही, जैसे मेरा परिवार रहा। तीनों लड़कियां चीखीं, दरवाजे की तरफ भागी, दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, खिड़कियां भी नहीं खुली। वे फंस गई थी अंदर, उस विला में, उन 3 पोजेस्ड लड़कों के साथ और उस औरत की आत्मा के साथ। 31 दिसंबर की सुबह केयरटेकर विला में आया। दरवाजा खुला था, अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था, खून के निशान, टूटा हुआ फर्नीचर, लेकिन कोई नहीं था। 6 दोस्त गायब थे, उनके फोन, बैग, गाड़ियां, सब वहीं थे, लेकिन वे नहीं थे। पुलिस ने केस दर्ज किया, महीनों तलाश चली, लेकिन कोई नहीं मिला। केस ठंडा पड़ गया और विंडसर विला बंद कर दिया गया। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं कि आज भी हर 31 दिसंबर की रात उस विला से आवाजें आती हैं, हंसी, चीखें, संगीत, जैसे कोई पार्टी चल रही हो। और अगर तुम पास जाओ तो तुम्हें खिड़कियों में चेहरे दिखेंगे, 6 चेहरे, रोहन, प्रिया, अर्जुन, नेहा, विवेक और श्रेया के। सब मुस्कुरा रहे हैं, सब नए साल का जश्न मना रहे हैं, उस औरत के साथ, हमेशा के लिए।